मैंने सोचा मैं अपने प्राणों का परित्याग कर दूं, लेकिन देवता मैंने विचार किया कि समाज के लोग कहेंगे कि राजा जनक कायर है। तो मैंने देवता आपत्ति के समय में व्यक्ति को चार का परीक्षण करना चाहिए, और मैंने किया कि धीरज धर्म, मैंने धैर्य को धारण किया, धर्म की रक्षा की कि धीरज धर्म और मित्रे और नारी, अरे वो हो आपत्ति काले ये परखी ये चारी, वो हो धीरज धर्म। मैंने धैर्य को धारण किया, धर्म की रक्षा की। बारी आई मित्र की। देवर्षि नारद जी का आगमन हुआ। उन्होंने कहा राजन तुम सोने का हल लेकर के मही का कर्षण करो। लेकिन देवता मेरे पास एक कण सोना नहीं था। लेकिन जब बारी आई मित्र की तो सौराष्ट्र के राजा पूर्व उपस्थित थे। उन्होंने कहा मित्र, मित्र के होते हुए कदाचित दुख सहने की आवश्यकता नहीं है। तो मेरे मित्रों, हमारे साथी जो मित्र हैं, हमारा साथ दिया आपत्ति के समय। अब बारी आई रानी सुनैना की। तो मेरे मित्रों, आपकी पत्नी कितना भी कहे कि मैं पतिव्रता हूं, लेकिन यदि आपत्ति के समय में आपकी अर्धांगिनी आपका साथ दे, समझ लेना वही आपकी पत्नी है। तो रानी सुनैना से देवता जो ही मैंने कहा, तो रानी सुनैना ने ना के इनकार नहीं किया, एक भी बार इनकार नहीं किया, और मेरे साथ चल पड़ी कि हल कर सने मही का किया, और यह प्रकटी सुता अभिराम है। रानी सुनैना ने पाला इसे नाथ सीता नाम है। तो ये वही बालिका है भगवन जो सन्मुख शोभा पाती है। लेकिन आज चाहते हैं आपसे कि दो आशीर्वाद इसको भगवन चरणों में शीश झुका। बहुत प्रश्न ऐसे खड़े हैं जो अनसुलझे हुए, बहुत सारे प्रश्न जो कभी समझ में नहीं आते कि आखिरकार इसका दर्शन क्या होना चाहिए। जैसे तुमने कहा कि सोने का हल चलाया हमने, यश राजा जनक के यहाँ 12 वर्ष का अकाल पड़ा, और 12 वर्ष के अकाल में ये जो भूमि थी ये पत्थर की हो गई, समझो। तो सोने के हल में सामर्थ्य कहां से है कि ये पत्थर भूमि के जोत ले? एक प्रश्न अनसुलझा हुआ खड़ा है। इसका उत्तर तुम ही दे सकते हो जनक, हमारी बात, हम तो थे नहीं वहां। दूसरी बात, इस बालिका का जन्म पृथ्वी से हुआ, ये अनसुलझा हुआ प्रश्न है कि किसी बालिका और बालक का जन्म पृथ्वी से हो सकता है क्या? क्यों भाई? नहीं हो सकता। ये भी अनसुलझा हुआ प्रश्न खड़ा है, ये भी तुम ही बता सकते हो। इस बालिका का जन्म किस मास में हुआ है जनक? वैशाख में। किस पक्ष में? शुक्ल पक्ष। किस तिथि को? नवमी तिथि को। अब जरा समझो, 82 ग्रामीण अंचल की एक भाषा है। ये सब कृषक लोग बैठे हैं, किसान हैं, ये सब लोग जानते हैं कि बैसाख में, बैसाख अगर बरसे तो अषाढ़ सावन तरसे। ध्यान देना, एक ग्रामीण अंचल की भाषा शास्त्रीय भाषा में परिवर्तित हो गई। बैसाख अगर बरसे तो अषाढ़ सावन तरसे। अब तो राजा जनक ने बैसाख में ही हल क्यों चलाया? क्या और प्रजा को तरसाना चाहते हैं? क्यों?
क्या और प्रजा को तरसाना चाहते हो? चैत में चला लेते, आषाढ़ में चला लेते, वैशाख में ही क्यों चलाया? ये अनसुलझा हुआ प्रश्न खड़ा है, इसका भी उत्तर तुम ही दे सकते हो। कुछ है, बताओगे? अच्छे राजा हो और अच्छे प्रश्न हैं, क्यों व्यास जी? अगर अच्छे प्रश्न हो तो उत्तर दो, अच्छे ना हो तो ना दो, दोनों बातें है ना। अगर प्रश्न अच्छे हो और तुमसे जुड़े हुए प्रश्न हो तो उनका उत्तर दो, देना भी चाहिए। और अगर अच्छे प्रश्न ना हो, तुमसे जुड़े हुए ना हो तो उनका उत्तर ना दो, क्योंकि लोग जानते हैं, जानकारी भी चाहते हैं कि आखिरकार बैसाख में ही क्यों हल चलाया। इसका कोई ना कोई कारण होगा, कारण था। देखो वो पीछे से कह रहे हैं कारण था, वो तो मान ली उनकी इसलिए चल जाएगी, वो खिल्लू में है ना। हाँ यही है। तो देखो हम तो थे नहीं, राजा जनक वहां थे, तो ये जनक की बात है, क्यों व्यास? ये तुम्हारे लिए हम छोड़ रहे हैं। बेटी का परिग्रह संस्कार है, हो सकता है कि मस्तिष्क में ना याद हो कि उस समय हमने क्या कहा था, क्या हो गया है ना। क्या कहा है, क्या नाम है इसका? सीता। किसके द्वारा रखा गया? देवर्षि नारद। देवर्षि नारद के द्वारा नाम रखा गया सीता। एक दिव्य महात्मा के द्वारा दिव्य नाम रखा गया और नाम रखा गया सीता। बड़ा परम पुनीत और दिव्य नाम है सीता, सर्वमयी सीता, सबके हृदय में वास करने वाली सीता, यह जगतमयी सीता, प्राणियों के हृदय में वास करने वाली सीता, और मेरे हृदय को मोह लेने वाली सीता। बेटी तुम्हारे लिए सुवासीस, धरती के विशाल अंत से उत्पन्न होने वाली बालिका। ओम, बाजा की आवाज थोड़ी बढ़ाओ हारमोनियम। धरती की कली, ये धरती की कली, ओ जनक की लली, और रहो फूले फली, बनो जग की भली, रहो फूली फली, बनो जग की भली, ये वर्षा पानी नहीं, बरसा पानी नहीं, ये थरा जल उठे, बरसा पानी नहीं, ये थरा जल उठी, और हल चला फल रुका, ये मुस्कुरा उठी, हल चला फल रुका, यह मुस्कुरा हो उठी, ग्रह का लेपन किया, ग्रह का लेपन किया, तभी उठा धनु लिया, तो धनु धरैया ही होगा तुम्हारा पिया, धनु धरैया ही होगा तुम्हारा पिया, ये पतिव्रता नारियों में। ये सीता की जो सखिया है, इनका विवाह हो गया, दो का हो गया। कौन कौन? किसका हुआ है, किसका नहीं हुआ? चार सीला, चारों का हो गया। चार सीला, चार सीला और सुशीला। सुशीला, इसमें चार सीला कौन है? चार सीला, तभी तो हमने कहा चार शीला। सुशीला, सुशीला कौन है? ये, वाह, इन दोनों का हो गया और दो का नहीं हुआ। तो पतिव्रता नारियों में, पतिव्रता नारियों में प्रथम लेख हो, पतिव्रता नारियों में प्रथम लेख हो, और मातु दुर्गा भवानी का अभिषेक हो, मातु दुर्गा भवानी का अभिषेक हो, ये गीत गाएंगे गायक, ये गीत गाएंगे गायक, और गली हर गली धरती की कली, रहो फूली फली, धरते के
कली रहो फूली फली। परंतु शिरध्वज बालिका के ललाट पर मैं एक ललित पढ़ रहा हूं, क्या विधि का लेखा लिखा। अरे विधि का लेखा लिखा ये चली जाएगी, विधि का लेखा लिखा ये चली जाएगी। और होगा असुरों का मर्दन ये पति पाएगी, होगा असुरों का मर्दन ये पति पाएगी। अरे अग्नि की वेदिका पर, ये अग्नि की वेदिका पर और तपी जाएगी। और हंसते हंसते थरा में समा जाएगी, हंसते हंसते थरा में समा जाएगी। ओ जनक बालिका, ओ जनक बालिका तुम हो जगपालिका, ओ जनक बालिका तुम हो जगपालिका। और जग में बन कालिका दुष्ट दानव हरो, जग में बन कालिका दुष्ट दानव हरो। राज रानी बनो, जानकी राज रानी बनो, महारानी बनो। इस धरा की शुभ शुभ कहानी बनो, इस धरा की शुभ शुभ कहानी बनो। गुड़ की खानी बनो, अरे गुड़ की खानी बनो, दया दानी बनो। गुड़ की खानी बनो, दया दानी बनो। तुम शिवानी बनो, कमला रानी बनो। तुम शिवानी बनो, कमला रानी बनो। राज रानी बनो, महारानी बनो। इस धरा की शुभ शुभ कहानी बनो। व्यास बालिका को देखता हूं तो बार बार कहने के लिए विवश होता हूं, क्या जो ज्ञान का वर्धन करा, जो ज्ञान का वर्धन करावे उसे कहते बालिका। और प्रेम परिभाषा सिखावे तो उसे कहते बालिका। सृष्टि जगत में जो बढ़ावे, सृष्टि जगत में जो बढ़ावे उसे कहते बालिका। और प्रभु को धरा पर खींच लावे तो उसे कहते बालिका। खंड सौभाग्यवती हो, ये जाओ सुंदर बालिका। आशीष दीन सखी हर सानी, निज समाज ले गई।